गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल स्वामी जी महाराज की। आज का भंडारा हमारे पिता श्री महात्मा अचल संतोषानंद जी की पुण्य स्मृति में हो रहा है। जैसा आपका नाम था अचल संतोष आनंद, अचल का अर्थ होता है स्थित पर्यंत। स्थित प्रयाग के लक्षण भगवान ने क्या बताए हैं? दुखेषु अनुदिगिन मना सुखेषु विगत सप्रहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्यते। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय। दुख आने पे जो विचलित नहीं होता और सुखों की लालसा नहीं रखता, वीतराग भय और क्रोध से रहित है, जिसकी बुद्धि अचल है वो अचल है। शरीर अचल नहीं, शरीर अचल हो गया तो मुर्दा हो गया बंदा। पिताजी में ये गुण था, किसी ने कुछ कह दिया, हम लोग क्या है गांठ बांध के रख लेते हैं। उनका ना किसी के प्रति राग ना किसी के प्रति द्वेष। श्री मंदिर जी में सेवा थी, एक दूसरे महात्मा ने धक्का मार दिया, ये जा रहे थे अंदर सेवा में, वो चाहता नहीं था, किसी और को आगे कर दिया, पर इन्होंने उसके अगले दिन ही यह नहीं कि भाई उनसे बोलचाल बंद कर दें या दिल में गांठ बांध लें। ऐसे और भी बहुत उदाहरण हैं। हमें छोड़ने आते उर्ली स्टेशन पे तो और सब जिसकी संगत है सब संगत का अपना सामान ट्रेन में, सेवा भाव। चक्कों पे सेवा थी, जो भी आ रहे हैं चलो जी सेवा कर रहे हैं सबकी। कर्मचारी भी जो आज तक याद करते हैं, एक पंजाब का भगत आया हुआ था, उसने कहा एक बार मेरी चप्पल खो गई, तो मैंने कहा चप्पल कोई ले गया। पिताजी ने चप्पल अपनी उतार के वहीं दे। अब ये स्थित प्रज्ञता जिसके अंदर होती है वो संतोषी अपने आप हो जाता है, और जिसके पास असंतोष है, जिसके पास वो स्थित प्रज्ञ हो नहीं सकता। उसको कामनाएं सताती रहेंगी, कामना पूर्ति नहीं होएगी तो क्रोध आएगा। और जिसके पास संतोष है उसके पास आनंद अपने आप ही है। संतोषी व्यक्ति सदा आनंदित है, हर हाल में प्रसन्न है। तो इसके लिए युक्ति ये बताई जाती है, भाई स्थित प्रज्ञ होना है तो थोड़ा दृष्टा भाव रखना है, साक्षी भाव, कि ये जो भी काम हो रहा है मेरे करने से नहीं, इसको श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं स्वयं। जिसकी जो सेवा है, चाहे घर में है
चाहे कुटिया में है, कहीं भी, भाई सब कुछ परमात्मा कर रहा है। जब कहे मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में पड़ता, वो 84 के चक्कर में घूमता रहेगा। कुटिया है, हाँ जी कुटिया गुरु महाराज जी चला रहे। अब संत महात्मा क्यों मस्त होते हैं? भाई अगर 1 लाख रुपए कोई सेवा दे गया, किसकी आई? गुरु महाराज जी की। अगर कभी नुकसान भी हो गया, गुरु महाराज जी का। जो कहेगा मेरापन ही दुख देता है। अभी अखबार में आप पढ़ लो, आपकी कहीं संपदा पड़ी हो कहीं दूसरे शहर में, आप पढ़ लो जी उसके मकान में आग लग गई, एड्रेस आपका दिया हो, आपको कितना दुख होगा। तभी आपके पास फोन आ गया, आपने पड़ताल करी, भाई वो आपका मकान नहीं, आपके साथ वाला मकान जला है। आप कितना फर्क आ जाएगा आपके दिल की हालत में। थोड़ा परोपकारी होगा, वो दुख तो होगा, भाई चलो भाई साथ वाला क्यों जला, पर उतना नहीं होगा जितना भाई मेरापन जो है ना, मेरा मकान जला, नहीं होगा। हाँ, तो मेरापन ही दुख देता है। जब हम कहें कि सारा कुछ गुरु महाराज जी का है, तभी हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। और जितने दोष हैं ये कब मिटेंगे? जब राम हृदय में आएंगे। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, कहे कबीर दो ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम बस जाते हैं वहाँ कामनाएं नहीं रहती। ऐसे हम एक एक दोष को दूर करने चलें तो वो दोष दूर नहीं होंगे। ऐसे मान लो रात है, रात्रि, हम अंधकार को तलवार से मारे दूर करें, वो अंधेरा दूर नहीं होगा। जब सूर्य उदय हो जाएगा अंधकार अपने आप मिट जाएगा। जब भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए अंधकार अपने आप मिट गया। एक बार अंधकार ने परमात्मा की अदालत में सूरज के ऊपर मुकदमा ठोक दिया कि ये हर समय मेरा पीछा करता रहता है, सवेरे सवेरे आ जाता है अंधकार को मिटाने। तो परमात्मा ने कहा भाई तू ऐसे कर, सूर्य देव को लेके आ जा, तब तेरा फैसला करें। अब उसने कहा यही तो चक्कर है, वो फरार रहता है। तो उन्होंने कहा तू जा, हम सूर्य देवता से बात करेंगे। परमात्मा ने सूर्य देव को बुलाया, भाई ऐसे ऐसे आपके ऊपर मुकदमा ठोका गया है अंधकार की तरफ से। तो सूर्य देव ने कहा मैं तो अंधकार को जानता ही नहीं, आज तक मेरी उससे भेंट ही नहीं हुई। अंधकार क्या है? सूर्य की अनुपस्थिति ही अंधकार है। सूर्य का ना होना ही अंधकार है। अंधकार और कलयुग क्या है? कलयुग भी क्या है? जहां परमात्मा विराजमान नहीं है। हमारे स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे कि भाई गुरुमुखों के लिए कलयुग कुछ नहीं है, आपके लिए हर समय सतयुग है। जो सतपुरुषों की संगति में बैठे हैं उनके लिए सतयुग ही सतयुग। तो जहां पर
श्री गुरु महाराज जी का निवास है जिस हृदय में, वहां कोई अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, किसी प्रकार का अंधेरा नहीं रह सकता। तो इसलिए जोर यही देना है कि हर समय परमात्मा को अपने हृदय में बसाना है। फिर हमें विशेष कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूं, मेरे से कोई पूछता, मैं कहता हूं मैं तो अपने माता पिता की कमाई खा रहा हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा और हर समय मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ की कृपा और आप सबकी, तो आज सबको माता पिता के चरणों में आप सब गुरुमुखों को हृदय से धन्यवाद, कृतज्ञता के पुष्प अर्पित करता हूँ। ये कृतज्ञता जो है ये भी भक्ति का एक अंग है। हर समय अपना शुक्र मनाए आदमी, शिकायतों से ना भरा रहे। हर समय मालिक तेरा शुक्र है। जब कोई नेगेटिव थॉट आए, कोई परेशानी आए, अपना थोड़ा लंबा गहरा सांस ले आदमी, एकांत में बैठ जाए और अपना बातें करे गुरु महाराज जी से, या कोई कल्पना चित्र, भाई मैं मोती बाग में सैर कर रहा हूं, गुरु महाराज की कार आई, गुरु महाराज जी पूछा आनंद से हो, तो आप कह रहे हैं जी हम अनंतपुर वासी भगवान के चरणों में हैं, हमारे सामने अनंतपुर वासी हैं, हम सदा आनंद में हैं। आराम से अपना 2-3 बार बोले आनंद 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 आनंद, ऐसे अपना आराम से आनंद आनंदी करते हुए आनंद रूप हो जाएंगे। सारे जो नेगेटिव विचार हैं वो सब दूर हो जाएंगे। यही बात है कि अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं है। अनेक दोष जो हैं उनका एक ही रास्ता है। वेदों का सार जो है उपनिषद, और उपनिषद का सार जो है गीता, और गीता का सार है शरणागति के परमहंस भगवान जी मैं आपकी शरण में हूं। ये भाव बनाते हुए 2-4 बार कहें, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। मैं परमहंस भगवान की शरण में हूँ, निश्चिंत हूँ, आनंदित हूँ। ये भाव अपना बनाए। इस सारे संसार को वही पालनहार पाल रहा है, मेरे छोटे से जीवन को नहीं पालेगा। अगर सतगुरु का भक्त है, उन पे विश्वास रखता है, फिर अगर वो चिंता करता है तो वो फिर पक्का भक्त काहे का होगा। थोड़ा तटस्थ होकर, साक्षी भाव होकर देखो भाई क्या हो रहा है। जो विचार आ रहे हैं, कह रहे हैं, उसको भी देखो दृष्टा भाव से। छोटा मोटा रोग आया, यह नहीं डॉक्टर के पास भाग गए या रोते रहे, कुटिया में आए पहले ही बड़ी टांगों में दर्द रहता है। बार बार ये दोहराएंगे तो वही चीजें पक्की होती जाएंगी। बोलो ही मत मैं बीमार हूं। अगर आप कहोगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ऐसे है। अगर ये सारी तरंगे फैलती हैं,
भगवान से भी मांगना है तो ये नहीं मांगना मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ये कहो मेरे को स्वस्थ रखो। नेगेटिव बात ही नहीं करनी। हमेशा जो आप बोलोगे उसका ही असर होएगा। अगर आप ये कहते रहोगे भाई जी बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करती है, तो वो तो होएगा ही। ये तो दरबार कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वही मिलेगा। जब कहोगे भाई जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, हमें बहुत, आप कहोगे जी पुराना प्रसाद देती है, जब आप बोलोगे भाई जी को भी विचार आएगा। जब उन्होंने कहा इन्होंने कहना ही यही है, बुराइयां करनी है, तो भाई जी फिर गुस्सा क्यों नहीं होगी। तो आप जो बोलोगे, ये संसार जो है गुम्मद की आवाज, ये सारी कल्पना है, ये सारी सृष्टि जो है ये कल्पना है। जैसा आप सोचते जाओगे वैसा होता जाएगा। आप कहोगे मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली हूं, तो भाग्य अपने आप जागेगा। आप जैसे किसी का रिश्ता करना हो, गृहस्थी आदमी हो, तो आपको एक टिप्स, आप बच्चों का करना हो तो ये कभी मत कहो कि पता नहीं इसकी सास कैसी होगी, गुस्सैल ना हो। आपने वो परमात्मा से मांग लिया, आकर्षित कर रहे हो आप खुद। आप सारी सृष्टि के, जैसे ब्रह्मा जी रचयिता हैं, उन्होंने कल्पना से बनाया ये बन जाए। आप अपनी दुनिया के ब्रह्मा, जैसा जैसा सोचते जाओगे वैसा होता जाएगा। एक सेठ था, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा, भगवान जी जब मेरे पे मुसीबत आ जाए, कभी मेरा दिवाला निकल जाए तो मेरी रक्षा करना। तो 2-4 दिन में उसका दिवाला भी निकल गया, मुसीबतें भी आ गई। नारद जी बैठे थे, नारद जी ने कहा ये भगवान जी ये क्या कर रहे हो, वो तो प्रार्थना कर रहा था रक्षा करना। तो भगवान जी ने कहा उसकी प्रार्थना दोहराओ, नारद जी आप दोहराओ। उन्होंने कहा जी जब मेरा दिवाला निकल जाए। उन्होंने कहा पहले दिवाला निकलेगा तभी तो रक्षा करूंगा, शुरू से चलेगा। जब मुसीबत खुद बुला रहा है, जब तू ठीक ठाक है तो ये प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। उस टाइम तो कहो थैंक्स गॉड, परमात्मा तूने मुझे बहुत अच्छा। अब एक महात्मा ने प्रयाग धाम अब गए थे, मेरे से पूछा भाई अनूपानंद तेरी मस्ती का राज क्या है। मैंने कहा मेरी मस्ती का राज ये है, मैं किसी से तुलना नहीं करता कि ये दूसरा महात्मा है, इसकी इतनी संगत है या इसके इतने आश्रम बन गए हैं। मेरे को जो परमात्मा ने दिया है, मैं कहता हूँ जो मेरे पे कृपा है वो किसी पे नहीं। अगर आप तुलना करोगे किसी से तो फिर तो रोना ही पड़ेगा। फिर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, उससे ज्यादा होंगे, उससे जलन होएगी। सुखी होने के लिए यही क्षण पर्याप्त है और दुखी होने के लिए भी यही है। आपको कोई भी सुखी दुखी नहीं कर सकता। आप सोचो भाई शादी हो जाएगी, मेरा पति या पत्नी सुखी कर देगा। संसार में क्या है, भिखारी भिखारी से मांग रहा है। पति कह रहा है पत्नी से मुझे प्रेम दे, पत्नी भी कह रही है मुझे प्रेम दे। प्रेम दोनों के पास नहीं है, दोनों कंगले हैं, सबसे मांग रहे हैं दो जी प्रेम दो, प्रेम दो। अरे प्रेम सागर से मांगो। तो इस संसार में यही चल रहा है। जब तक सतगुरु के सत्संग का अर्थ क्या है? संग का मतलब यही है कि उनका जो
उपदेश है। आप जैसे आप गए डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर के दर्शन कर लिए, ठीक हो जाओगे क्या? हाँ जी, चलो जी डॉक्टर के पास चले गए हैं, अब ये छोटा डॉक्टर है, पूरे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ। आजकल क्या है, सहन शक्ति तो है नहीं, जरा सा बीमार हुआ चलो जी डॉक्टर के पास चलो, उससे हमारी जो शक्ति है वो भी क्षीण होती है। कुदरत ने हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ऐसी शक्ति दी है कि ये अपने आप रिकवरी करती है, थोड़ा सब्र करे आदमी। अब ये जो आरओ का पानी पीने लग गए हैं, जब पुराने जमाने में आरओ नहीं होता था तब ज्यादा लोग बीमार होते थे या अब बीमार ज्यादा होते हैं? वो शरीर को आदत नहीं पड़ेगी, कहीं पे दूसरा पानी मिलेगा। अब ये दिल्ली से आते हैं, वहीं से अपनी बोतलें ले आते हैं बढ़िया वाला पानी, भाई वहां का टीडीएस कम है। टीडीएस कम होगा, अब जो कीटाणु मारेगा जीवाणु भी तो मार देगा। अब पहले लोग धारोष्ण दूध पीते थे। धारोष्ण का क्या मतलब है? उबालते नहीं थे, उबाला लिया और पी लिया। हमारे कान्हा जी तो ठन से ही लगा के पी जाते थे। तो वो जो प्राकृतिक जीवन जीते थे वो ज्यादा सही रहते थे। आजकल स्वास्थ्य के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, इतने एक से एक टिप्स हैं, सप्लीमेंट हैं, ये खा लो वो खा लो। वो कह रहे हैं देखो भाई क्या हो रहा है, कर्म भोग है थोड़ा बहुत। आप जैसे शरीर में कोई रोग आया है तो किनारे बैठ के देखो। क्या देखो? हाँ जी, आजाद स्वामी को ये परेशानी आई। आप जैसे आपके कमरे में रोशनी आती है, आप ये नहीं कहते कि मैं रोशनी हो गया, रोशनी आई। ऐसे दुख आया, मैं दुख नहीं हो गया, मैं दुखी नहीं हो गया, मैं कुछ और हूं। अब जैसे ये कहते हैं मेरा हाथ, अब मेरा हाथ तो मैं कुछ हूं ना और। अब कहता हूं मेरा शरीर, मैं खुद ही तो कह रहा हूं, और क्या सबूत दे कि मेरा शरीर तो मैं कौन हूं। उसी तरफ ध्यान देना है। जैसे कोई चोर को देख रहा हो तो वो चोर भाग जाएगा, ऐसे अगर हम बीमारी को देखेंगे ऐसे, भाई ये कहां से घुस आया, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य शिव रूप हूं, परमात्मा का अंश हूं, कान्हा भैया का छोटा भाई हूं। ये चोर कैसे घुस रहा है, ये काम क्रोध विकार कैसे घुस रहे हैं? मैं श्री परमहंस भगवान जी की गोद में हूं, मुझे किसी से ईर्ष्या द्वेष क्यों हो? तो जब हम उसको ऐसे देखेंगे एक किनारे होके, अगर साथ में जुड़ गए कि मैं क्रोध, फिर चाहे कितनी कोशिश करते रहें, कई गिनती बताते रहते हैं, क्रोध में ठंडा पानी पी लो, गिनती कर लो, ये टिप्स कभी काम नहीं आएंगी, सब भूल जाएंगे उस टाइम। इसके लिए फिर हमारे गुरु महाराज जी ने जो ये प्रेम भक्ति का मार्ग बताया है, एक ज्ञानी मार्ग होता है, एक होता है प्रेम मार्ग। प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। आप जैसे बच्चा होता है, जो दूध मुआ बच्चा होता है, उसका ख्याल ज्यादा रखती है माँ या बड़े बच्चे का? जो अनजान बच्चा बना रहता है उसका ख्याल ज्यादा रखती है। ऐसे भक्त जो हैं, जो शरणागत में, भगवान की शरण में, उनका ख्याल भगवान ज्यादा रखते हैं। ज्ञानी जो हैं वो बड़े बच्चे हैं। तो गुरु महाराज जी की शरण में जो हमको यही नियम दिए गए हैं, भक्ति के 5 सरल साधन, इससे सतगुरु का हमारे हृदय में वास होगा। जब सूरज आ गया तो अंधकार दूर, वहां फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उस समय की बात है जब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो एक गांव वाले
वहां एक गुफा थी गहरी, वो ये सोचते थे कि यहां कोई राक्षस रहता है। एक बार उन्होंने कहा अभियान चलाते हैं, इस राक्षस को गुफा से बाहर निकालो। तो उनके पास जो तलवार थी, भाले थे, ले आए, चलाई तलवार, भाई निकल निकल। दानव, अंधकार रूपी दानव, अब वो कैसे निकले? अब उन्होंने कहा जी ऐसा करो, दान पुण्य करो। दान पुण्य किया गया, कुछ नहीं। का व्रत रखो, उपवास रखो। अब सारे वहां बैठे हैं, तो वहां से कोई संत निकले, भाई क्या बात है? तो महाराज इसमें राक्षस रहता है, उसको निकालना। उन्होंने कहा हम निकाल देते हैं। उन्होंने कहा महाराज बड़ी कृपा होगी, हमें छुटकारा दिलवाओ। तो संतों के थैले में था चकमक पत्थर। उन्होंने कहा जी कपड़े ले आओ गांव से। कपड़े आ गए, मशालें बन गई। उन्होंने पत्थर से अग्नि उत्पन्न करके मशालें जलाई, सारा प्रकाश हो गया। सब ने जय जयकार लगा दी। भाई संत तो बड़े चमत्कारी हैं। तो उन्होंने भेद बताया, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अंधकार जो है ये प्रकाश के ना होने का नाम है। अब ये तुम चकमक पत्थर ले लो, और जब तुम्हें अंधकार लगे अपना प्रकाश दीपक जलाओ, और इसी प्रकार ये तो बाहर का अंधकार है, जो हृदय में अंधकार है उसको भी मिटाना है। तो सतगुरु ने जो हमें नाम का चकमक पत्थर दिया, अपने हृदय में प्रकाश करो, तो उससे क्या है, अंदर भी रोशनी, बाहर भी रोशनी। पंचम पातशाही भगवान जी के वचन है कि सुंदर मकान हो, हर प्रकार की सुख सुविधा हो, पर अंधकार में जीव ठोकरें खाता है, उसको आराम नहीं मिलता। कभी कुर्सी से टकराएगा, कभी मेज से। प्रकाश की व्यवस्था हो तो आपके लिए वो मकान जो है सुविधाजनक है। ऐसे अगर हृदय में नाम का प्रकाश हो गया तो आपका जीवन आनंद में, हर आदमी आनंद चाहता है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था एक दार्शनिक की, उसने 7-8 लक्ष्य बताए थे जीवन को भाई सुखी बनाने के लिए, भाई सत्ता हो, स्वतंत्रता हो। तो मैंने विचार किया ये सातों जो हैं ये बाहर से अलग अलग लग रहे हैं, अंदर से एक ही है कि मैं सुखी हूं या मुझे आनंद मिले। सबका यही लक्ष्य है, चाहे कोई भक्ति कर रहा है, चाहे पैसा कमा रहा है, कोई सत्ता हासिल कर रहा है, कोई घर त्याग रहा है वो भी आनंद के लिए, कोई घर बना रहा है वो भी आनंद के लिए। तो इसके लिए गुरु महाराज जी पंचम पातशाही भगवान जी कहते थे कि संसार में रहना मना नहीं है, सारे काम। श्री गुरु महाराज जी ये वचन बहुधा फरमाते थे, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई न शाणे, सुरत शबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाणे। कमल जो है कीचड़ में पैदा होता है, जैसे जैसे जल ऊपर चढ़ता है वो ऊपर होता जाता है, निर्लिप्त रहता है। और एक मुर्गाई होती है, मुर्गाई जो होता है वो पानी में रहता है, पक्षी पानी में तैरता है पर पंख को झाड़ के एकदम उड़ जाता है। गीले पंखों से तो उड़ नहीं सकता,
ऐसे ही संसार में रहना है, संसार का बन के नहीं रहना, संसार की सच्चाई समझ के रहना है। भाई सब जो है सब स्वार्थ में है, कोई कितना भी कहता रहे भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं। पति जो है पत्नी से प्यार करता है, वो इसलिए करता है कि मेरे को सुख मिल रहा है, जब तक सुख मिल रहा है तब तक है, सुख देना बंद तो प्यार खत्म। ऐसे ही सारे संबंध हैं। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर कौन होते हैं? देवता। देवता भगवान भी हो कह सकते हो। सुर नर मुनि, मुनिगण भी सब, उनको भी कह दिया। तो इससे हम अलग नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि दूसरा स्वार्थी है तो हम दुखी बने रहेंगे। जब हम ये सोचेंगे कि हम भी स्वार्थी हैं, सच्चाई को जानना है, दूसरा व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, अगर मैं ये सोचता रहूँगा कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, फिर तो मैं दुखी होऊंगा। जब मैं सोचूंगा अंदर से यार हम भी तो झूठ बोलते हैं, फिर हमें दूसरे के अवगुण जो है, तब हम एक दूसरे को सहन कर सकते हैं। अब बाई जी को मैं कैसे सहन करता हूं? मेरे को यही युक्ति है, भाई बाई जी मुझे सहन कर रही है तो मैं बाई जी को सहन कर रहा हूं। अगर मैं खाली यही सोचता रहूं कि बाई जी मुझे सहन कर रही है और मैं, फिर मुझे लगेगा कि बाई जी मुझे कर रही है, मैं नहीं कर रहा, दोनों की तरफ, तब तो तालमेल बैठ सकता है। तो इस संसार में रहने का यही तरीका बताया कि जैसे जल में कमल रहता है, जल से प्रभावित नहीं होता, तो वो स्थित प्रज्ञ होके, जैसे सत्संग शुरू किया पिताजी के नाम से, अचल संतोष आनंद। अचल मैंने स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ दो तरह से हो सकता है, या तो ज्ञान से या भक्ति से। ज्ञान का मार्ग जो है उसमें गिरने का डर है, अहंकार आने का डर है। भक्ति में सारी जिम्मेवारी गुरु महाराज जी की है। उन्होंने जो हुक्म दिया है कि 5 नियम पालन करो, फिर सारी जिम्मेवारी हमारी। वो 5 नियम सब गुरुमुखों को पता है। चाहे गुरु दरबार में सत्संग होता है, अंत में यही निष्कर्ष निकलता है, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग, सुमिरन दर्शन ध्यान, श्रद्धा से जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। तो पिताजी के ये स्मृति दिवस पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे हमारे बुजुर्ग सेवा सुमिरन करते हुए, नाम की कमाई करते हुए अपना जीवन सफल कर गए, संत फरमाते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। अब ये तो सबके सामने की बात है कि प्रातः काल अमृत वेले में हमारे पिताजी रात्रि में 2-3 भजन बोले, गुरु महाराज की महिमा गाते हुए और सुबह नाम सुमिरन करते हुए। तो उनको विमान यही होती है अंत समय सबकी करनी, गुरु महाराज जी का नाम सुमिरन करते हुए अपना गुरु महाराज जी में समा गए। तो अगर हम भी गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए, जो गुरु महाराज ने नियम बनाए हैं
इनकी परिपालना करेंगे तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।